रिवीजन ऑफ पैसिव वॉइस जी, हमने जितने टेंसेस पढ़े हैं अभी तक उनकी पैसिव वॉइस उनकी रिवीजन हम करेंगे। पहला जुमला है ये शरारत किसने की है, इसका एक्टिव वॉइस है हु हैज़ मेड दिस मिस्चीफ, द मिस्चीफ हैज़ बीन डन बाय हुम। इस बाय हुम को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन रवायतन कन्वेंशनल यहाँ पे लिखा जाता है। मैं आपको क्या कह सकता हूँ, व्हाट कैन आई से टू यू, व्हाट यू कैन बी सेड बाय मी, जबकि इनफॉर्मली से क्या आ जाता है, व्हाट कैन बी सेड टू यू। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारा कसूर माफ़ कर देंगे। योर फादर विल फॉरगिव योर फॉल्ट, योर फादर विल बी फॉरगिवन बाय, योर फॉल्ट विल बी फॉरगिवन बाय योर फादर। आपको किसने मैं यूज़ किया, हु हैज़ डिसअपॉइंटेड यू, बाय होम हैव यू बीन डिसअपॉइंटेड। चंद जुमले आगे करते हैं। तुम्हें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, यू शुड फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फुलफिल्ड बाय यू। फुलफिल्ड बाय के दरमियान हाइफन लगाना मुनासिब रहेगा। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा, लोग यौम पाकिस्तान बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। पीपल की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ओ नहीं आएगा। पीपल सेलिब्रेट्स, अगर पीपल आप एक यूनिटी के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो वो सिंगुलर लेगा। अगर आप सेपरेटली करोगे, फ्यू पीपल आर प्रोटेस्टिंग, फिर वो प्लूरल लेगा। पीपल सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान विद पॉम्प एंड शो। अब अगर आप ऐसी राइटिंग में मिस्टेक करेंगे तो नंबर आप देख लें, जितने सर्कल होंगे उतने नंबर कटेंगे। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल विद पॉम्प एंड शो। मैं आपको अव्वल रहने में इनाम दूंगा। आई विल गिव यू प्राइज ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। आई विल गिव यू प्राइज ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द रहने पे, स्टैंडिंग इन द क्लास। यू विल बी गिवन प्राइज बाय मी ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। चंद जुमले करते हैं जी मज़ीद। टिकट, बाबू टिकटें जारी कर रहा था। बुकिंग क्लर्क वाज इशूइंग टिकट्स वर बीइंग इशूड बाय बुकिंग क्लर्क। सेंटेंस नंबर 9, क्या हेडमास्टर साहब तुमको अगली जमात में तरक्की देगा। विल द टीचर प्रमोट यू इन द नेक्स्ट क्लास, विल यू बी प्रमोटेड नेक्स्ट क्लास बाय द टीचर। इंस्पेक्टर साहब ने हमारे स्कूल का तबादला मुल्तान कर दिया। हमारे हेड मास्टर साहब का तबादला मुल्तान कर दिया। द इंस्पेक्टर हैज़ ट्रांसफ़र योर टीचर टू मुल्तान। ये दा हो गया, ए हो गया, एन हो गया, इसके मतलब हम डिटेल पढ़ेंगे। आपने घबराना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना आपने। फिल वक्त आपका सिर्फ ये मकसद होना चाहिए किसी तरीके से ये चैप्टर्स, ये किताब, ये कोर्स मुकम्मल हो जाए। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हम आगे करते जाएंगे, लेकिन ये हमारी इमारत है बेसिक स्ट्रक्चर की, सेंटेंस राइटिंग की। योर टीचर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू मुल्तान बाय द इंस्पेक्टर। ऑक्सीजन लोहे को जंग लगा देती है। ऑक्सीजन रस्ट आयरन, आयरन इज़ रस्टेड बाय ऑक्सीजन। लोग अपने महबूब लीडर का पुरजोश इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 12, पीपल विल रिसीव देयर फेवरेट लीडर विद ओपन आर्म्स। देयर फेवरेट लीडर विल बी रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स बाय पीपल। क्या तुम्हारा अंडे उबाल रहा था, कौन सा टेंस है जी। टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वाज योर सर्वेंट बॉइलिंग एग्स, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वर एग्स बीइंग बॉइल्ड बाय योर सर्वेंट। क्या इसने तुम्हारी किताबें वापस कर दी हैं। हैज़ ही रिटर्न बैक योर बुक्स, हैव योर बुक्स बीन रिटर्न बाय हिम। किसने तुम्हारी स्लेट चुराई थी, हु हैज स्टोलन योर स्लेट। कौन सा टेंस है, फौरन आपके जहन में आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट है। बाय होम योर स्लेट हैज़ बीन स्टोलन, बाय होम फिक्रे के लास्ट में भी आ सकता है। मजीद चंद जुमले कर। हर हफ्ते रेडियो से एक दिलचस्प प्रोग्राम नशर किया जाता है। रेडियो इज़ ब्रॉडकास्टिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एट एवरी वीक। एन इंटरेस्टिंग, एन वॉल से पहले, एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट एवरी वीक। ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसी तरह कास्ट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम होती है, इसी तरह कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। CSS एग्ज़ाम में एक दफ़ा ब्रॉडकास्ट की गलत फॉर्म करेक्शन में दी गई थी और ये कॉमन एरर के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। सेंटेंस नंबर 17 देखते हैं। हुकूमत नाकारा लोगों की माली मदद करती है। गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू द डिसेबल्ड। द एडिक्ट, द ओल्ड, इससे पहले दा लगता है। डिसेबल्ड आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय गवर्नमेंट। जो गरीबों की मदद करता है खुदा इनको बरकत देता है। दोज हेल्प द पुअर गॉड ब्लेसेस देम। दोज हेल्प्स द पुअर दे आर ब्लेस्ड बाय द गॉड। हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, उसमें हम गॉड ब्लेस यू के अंदर ब्लेसेस इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हम मे को ओमिट कर देते हैं और मे सपोज किया जाता है कि इसका मतलब ही विश है। लेकिन आप जब लिखेंगे मे गॉड, तब मे गॉड ब्लेस यू लिखेंगे, लेकिन जब आप गॉड लिखेंगे तो ब्लेसिस आएगा। एक ईमानदार आदमी किसी को धोखा नहीं देता। सेंटेंस नंबर 19, एन ऑनेस्ट मैन डज नॉट डिसीव एनी वन इज़ नॉट डिसीव बाय ऑनेस्ट मैन। ये रिवीजन हमने कर ली। फिर एक बात दोहराऊंगा कि आपने ये खुद से करेंगे तो आपको सर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ शायद थोड़ा बहुत नॉलेज में इजाफा हो जाए या बात करने के लिए कोई मटेरियल मिल जाए, अदरवाइज़ इसका कोई ज़्यादा इजाफा नहीं।
ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहिएगा। कोई भी क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत से साथियों ने किताब PDF में मंगवा ली। जो भी ये कोर्स करना चाहता है वह किताब मंगवा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बिला मुआवजा अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।